राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर जन्माष्टमी के मौके पे, कृष्णाष्टमी के मौके पर, तो राधे राधे। हमारे जो ब्रजवासी हैं, जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र है, वहां पे सब बोलते हैं राधे राधे, ऐसे विश करते हैं, नमस्ते नहीं, राधे। और जो द्वारिका के, गुजरात के लोग हैं, वो बोलते हैं जय श्री कृष्णा, क्योंकि वो द्वारिका में ही जाके बस गए थे बाद। तो आज श्री कृष्ण की जन्मदिन की बधाई आप सब लोगों को। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे? आप करेंगे, आपकी स्क्रीन के राइट साइड में नीचे की तरफ रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर देंगे, मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो आज हम क्या कराने वाले हैं? आज हम श्री कृष्ण की बधाई गीत पर, श्री कृष्ण के जन्म के बधाई गीत के उपलक्ष्य में वार्म अप कराएंगे उस गीत के ऊपर, और श्री कृष्ण से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप देख ही रहे हैं कि मेरे हाथ में मोर पंखी है। इस मोर पंख का क्या रहस्य है? श्री कृष्ण भगवान मोर पंखी क्यों लगाते हैं? इसका एक मुख्य कारण यह है कि वो ये संदेश देना चाहते हैं जनमानस में कि शत्रुता को मित्रता से जीता जा सकता है। जैसे बलराम जी शेषनाग के अवतार थे, और श्री कृष्ण क्या लगाते हैं? मोरपंखी। और मोर में और सांप में जन्मजात शत्रुता है, तो ये संदेश देते हैं कि शत्रुता नहीं, मित्रता करनी चाहिए, भाई बंधु समझना चाहिए। एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण क्या है कि जब श्याम मुरली बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, तो उनसे आकर्षित होकर, आकर्षित तो थी राधा रानी, तो वो नृत्य करने लगती थी, उनके साथ मोर भी नृत्य करने लग जाते थे। तो उनके पंख गिरने लग, मोरों के पंख जमीन पे गिरने लग जाते थे, तो राधा रानी उठा के श्याम सुंदर के लगा देती थी मोर के पंख। दो कारण हो गए। तीसरा कारण क्या है कि मोर जो है ब्रह्मचारी है। जो मोरनी बच्चों को जन्म देती है, वो मोर ब्रह्मचर्य में रहते हुए ही उनको उत्पन्न करता है। मोर के आंसू जो होते हैं वो मोरनी के गर्भ में जाते हैं, और उनसे एक जीव, मतलब मोर जीव उत्पन्न होता है। तो वो मोर ब्रह्मचारी भी है। 3 कारण होते हैं। चौथा कारण क्या है? 1967 में सोलन में ज्योतिषीय सम्मेलन हुआ था। उसमें ज्योतिषियों ने देखा, भगवान श्री कृष्ण की पत्री देखी, तो उसमें काल सर्प योग था। तो काल सर्प योग होने के कारण भगवान श्री कृष्ण अपने बालों में, अपने सिर में मोरपंखी लगाते हैं कि काल सर्प का दोष दूर हो जाए। और उनका अगर हम जीवन को देखेंगे तो लगता भी है शायद काल सर्प योग रहा होगा। ये तो ज्योतिषियों की बातें हैं। पर हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि वो मोर पंखी इसलिए लगाते हैं कि जो सर पे हमारी जिम्मेदारियां होती है ना, जिन्हें हम बहुत भारी समझ लेते हैं। राजा महाराजा बहुत भारी भारी मुकुट लगाते थे, हालांकि बाद में श्री कृष्ण भगवान ने भी लगाया। लेकिन मोर पंखी क्या हमें संदेश देती है पूरे जनमानस को? कि अपनी जिम्मेदारियों को हल्का समझना चाहिए, उन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए, उन्हें प्यार से हंसते हंसते निपटा लेना चाहिए, है ना? अच्छा है ना गुरुदेव का? ये तो बिल्कुल इसका तो प्रूफ है ना? और श्री कृष्ण भगवान, आपने देखा है ना श्री कृष्ण भगवान कैसे खड़े होते हैं? हाँ, ऐसे मुरली कैसे बजाते हैं, ऐसे, है ना? तो आपको मालूम है एक पैर उनका पूरी तरह जमीन पे होता है,
और एक पैर उनका आधा जमीन पे आधा उठा हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो पैर उनका जमीन पे है, बिल्कुल टिका हुआ है, तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें 100% कोई रिश्ता हो, कोई एक्टिविटी हो, या जो भी आपकी जिम्मेदारी हो, उसको 100% दें। जैसे भगवान श्री कृष्ण का पैर पूरी तरह जमीन पे इस तरह लगा हुआ है, पूरे उसमें डूब जाए, कंसंट्रेशन से करें, 100% देके करें। और दूसरा पैर क्या है? ऐसे है ना, श्री कृष्ण का। इसका मतलब क्या है कि आप अगर निकलना हो उस रिश्ते से, उस काम से, तो ऐसा ना हो आप निकल ना पाए। कई लोग निकल नहीं पाते, अपने पास्ट को भूल नहीं पाते है, लेकिन निकलना है। पास्ट आपके साथ रहेगा तो आप आगे बढ़ते नहीं जाओगे, बढ़ नहीं पाओगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा, क्या किया कि उन्होंने जो पुराने रिश्ते, ऐसा नहीं था वो उनको राधा जी से प्यार नहीं था, गोपियों से साथ उन्हें प्यारा नहीं था, और माँ यशोदा से उन्हें प्यार नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो द्वारिका चले गए, क्योंकि वो तो कर्म योगी थी, उन्हें तो कर्म करने थे। महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाना था। तो ऐसा ही किसी चीज से बंधे भी नहीं रहना है, अगर निकलना पड़े तो तुरंत निकलना है, भावनाओं में नहीं रहना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम श्री कृष्ण की बधाई देंगे। यशोदा के हुई लाल बधाई सारे भक्तों ने, यशोदा के हुई लाल बधाई सारे भक्तों ने, यशोदा के हुई लाल बधाई सारे भक्तों ने, ओ बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने। ये बधाई बाद में बांटेंगे, पहले आप नृत्य करिए, नृत्य कर दीजिए। बधाई सारे भक्तों ने, बधाई सारे भक्तों ने।
बल्ले बल्ले बधाई सारे भगतान बल्ले बल्ले बधाई सारे भगतान भैया जो भी बताइए नमस्कार।